हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में पूछे गए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन छूट ना सके। और आपको लास्ट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप प्रकार क्या है। आपको बताना है बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप प्रकार क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, हेलोजन। हेलोजन जो कि बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, उस शक्ति प्रवर्धक एम्पलीफायर को क्या कहते हैं जिनमें संग्रहित धारा केवल निश्चित संकेत धनात्मक अर्धचक्र में प्रवाहित होती है। तो इसे हम कहते हैं वर्ग एम्पलीफायर। वर्ग प्रवर्धक या वर्ग एम्पलीफायर से हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक परिणामित्र टंकी में तेल स्तर के नीचे विसंगत दोषों को पता लगाने के लिए किस रिले का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, बुकोल्ज रिले। ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, तुल्यकालिक मोटर कार्य करती है। आपको बताना है तुल्यकालिक मोटर किस पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, पक्ष, अग्र व एकक शक्ति गुणक तीनों पर तुल्यकालिक मोटर कार्य करने वाली होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में निर्गत विशेषताओं के आईसी व वीसीयू के शून्य संकेत मान को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रचालन बिंदु। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक दिष्ट धारा मोटर पूर्ण भार पर 1725 आरपीएम है, शून्य भार पर 1775 आरपीएम है, तो गति नियमन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2.9%। तो इस वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल इंटू 100, इससे हम इसकी गति निकाल लेंगे। तो 775 में 725 जाएगा तो 50 बचेगा, 50 बटे 1725 इंटू 100, तो इसको हल करेंगे तो 2.9% के लगभग इसका मान आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, जब दो कला आपूर्ति को दो कला स्टेटर कुंडली में जोड़ा जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव संभव है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ओम के नियमानुसार परिपथ धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको बताना ओम के नियम के अनुसार परिपथ धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि आई बराबर होता है वी अपॉन आर, तो वोल्टेज के समानुपाती और आर के यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, 4 बिंदु प्रवर्तक कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपको बताना है 4 बिंदु प्रवर्तक का प्रयोग कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत परस्पर गति नियंत्रण के लिए 4 बिंदु प्रवर्तक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में उत्सर्जक उपमार्गी संधारित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपको बताना है एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में उत्सर्जक उपमार्गी संधारित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है, प्रवर्धित प्रत्यावर्ती धारा संकेत को निम्न प्रतिघाती पथ प्रदान करने के लिए उपमार्गी संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, प्रत्यावर्ती धारा ऐसी परिपथ में धारिता प्रतिघात आवृत्ति के बीच संबंध निम्नलिखित से किसके द्वारा दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, मोटर का शक्ति गुणक पावर फैक्टर अपेक्षाकृत अधिक होता है। आपको बताना है मोटर का शक्ति गुणक अपेक्षाकृत किससे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा संधारित्र चलित यानी कैपेसिटर रन मोटर का शक्ति गुणक जो कि अपेक्षाकृत अधिक होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, दिए गए भार के लिए परिणामित्र की पूर्ण दिवस दक्षता व वाणिज्यिक दक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3, पूर्ण दिवस दक्षता जो कि वाणिज्यिक दक्षता से कम होती है। आपको ध्यान रखना पूर्ण दिवस दक्षता जो कि वाणिज्यिक दक्षता से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीपन इंजीनियरिंग में ठोस कोण की इकाई क्या है। तो आपको बताना ठोस और कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, एक विद्युत संकर्षण डिस्क धारा श्रेणी मोटर को इसके कारण नियोजित करता है। आपको बताना एक विद्युत संकर्षण डिस्टकारी
धारा श्रेणी मोटर को उच्च परिवर्तन बलागुण के कारण नियोजित करता है। ऑप्शन एक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, उच्च मापक यंत्र को क्या कहते हैं जिनमें नियंत्रण बलागुण अनुपस्थित होता है। आपको बताना है उच्च मापक यंत्र को क्या कहते हैं जिनमें नियंत्रण बलागुण अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन एक पीएफ मापिन, पीएफ मापिन इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्ग प्रकाश या स्ट्रीट लाइटिंग के लिए कौन सा लैंप उपयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन एक एलईडी या प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि प्रकाश मार्ग या स्ट्रीट लाइट के लिए उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, अंदर दबाने की विधियां तभी संभव है जब परिरक्षी की खड़ी की लंबाई हो। आपको ना अंदर दबाने की विधियां तभी संभव है जब परिरक्षी की खड़ी लंबाई छोटी और सीधी होनी चाहिए। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर की धारा को 1 कूलम कहा जाता है। ऑप्शन दो इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को 1 कूलम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, डिस्ट धारा मशीन में संचार को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन फोर ब्रश द्वारा कुंडली के लघुपतन की अवधि के दौरान वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुंडली में धारा को विकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, हवा की पूर्ण पारगम्यता है। आपको बताना है हवा की पूर्ण पारगम्यता का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन थ्री 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 H/m होता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बरमाई के अंत में सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है बरमाई के अंत में सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन थ्री ड्रिफ्ट या अधिछिद्रक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सार्वत्रिक या यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सार्वत्रिक मोटर या यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन फोर वाटर पंप, जो कि सार्वत्रिक मोटर का अनुप्रयोग नहीं है। मिक्सर, स्वाया बर्मा तथा सिलाई मशीन में सार्वत्रिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सार्वत्रिक मोटर शून्य भार पर चलती है। आपको बताना है सार्वत्रिक मोटर शून्य भार पर चलती है। तो इसका राइट आंसर का उच्च गति, सार्वत्रिक मोटर जो कि शून्य भार पर उच्च गति पर चलती है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन दो सेल या बैटरी, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, न्यूनतम एनोड धारा को क्या कहते हैं जिसके नीचे एक थायरिस्टर को बंद करने के लिए मंद होना पड़ता है। आपको बताना है न्यूनतम एनोड धारा को क्या कहते हैं जिसके नीचे थायरिस्टर को बंद करने के लिए मंद होना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन एक धारण धारा कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के लिए BH वक्र एक सीधी रेखा में होगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन फोर वायु के लिए BH वक्र एक सीधी रेखा में होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सार्वत्रिक या यूनिवर्सल मोटर की गति या भार विशेषताएं मोटर की तरफ परिवर्तित होती है। आपको बताना है एक यूनिवर्सल मोटर की गति या भार की विशेषताएं जो किस मोटर की तरफ परिवर्तित होती है। तो इसका राइट आंसर का दिष्ट धारा श्रेणी मोटर की तरफ परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, दिष्ट धारा शंट मोटर की गति नियंत्रण की अभिवाह नियंत्रण विधि द्वारा हम की गति प्राप्त कर सकते हैं। आप बताना दिष्ट धारा शंट मोटर की गति नियंत्रण की अभिवाह नियंत्रण विधि द्वारा हम क्या गति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा केवल सामान्य गति से ऊपर की गति हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, संवाहक पदार्थ की तुलना में विस्मारक पदार्थ में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च प्रतिरोध व निम्न चालकता। संवाहक पदार्थ की तुलना में विस्मारक पदार्थ में उच्च प्रतिरोधकता व निम्न चालकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक ताप उपकरण में थर्मोस्टेट का उपयोग क्या होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन एक ताप नियंत्रक में थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, दो बराबर प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तथा उनका प्रतिरोध 800 ओम है। आपको बताना है दो बराबर प्रतिरोधक जो कि श्रृंखला श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा उनका कुल प्रतिरोध 800 ओम है। तो यदि समांतर में जुड़े होते तो उनका प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन थ्री 200 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तथा उनका कुल प्रतिरोध 800 है तो एक प्रतिरोध का मान हो गया 400 ओम। और यदि यही समांतर में जुड़े होते तो 1/400 प्लस 1/400, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 200 ओम। तो उनका कुल प्रतिरोध का मान 200 ओम होता। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक दिष्ट धारा श्रेणी मशीन में वाली क्षेत्र कुंडलियाँ होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री मोटे तार तथा
कम फेरों की, मोटे तारों की तथा कुछ फेरों की वाली क्षेत्र कुंडलियाँ होती है। अगला क्वेश्चन है, एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता होती है। आपको ना एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता क्या होती है? कंडक्टर व इंसुलेटर के बीच में होती है। एक सेमीकंडक्टर या अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो कि चालक व अचालक के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, ताप उपकरण विद्युत धारा के प्रभाव पर आधारित है। आपको बताना है ताप उपकरण जो कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा उसमें प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक न्यूनतम तेल परिपथ वियोजक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग चाप, मध्य शीतलन माध्यम और प्रावैद्युतिक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, प्रावैद्युतिक तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर जनरेटर सेट पर कौन सा परीक्षण किया जाता है? आपको बताना है मोटर जनरेटर सेट पर कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। आपको ध्यान रखना है पुनर्योजी परीक्षण जो कि मोटर जनरेटर सेट पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को तापमान तक का सामना करना पड़ता है। आपको बताना है एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक का सामना करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, एक रोधित द्वार द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर IGBT में होती है। आपको बताना है IGBT ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, उच्च इनपुट प्रतिबाधा। इसके अंतर्गत उच्च इनपुट प्रतिबाधा होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, एंटीमनी का एक उदाहरण है। आपको बताना है एंटीमनी किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, यह अनुचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा शंट जनरेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है दिष्ट धारा शंट जनरेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य दोष क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा भार के साथ टर्मिनल वोल्टता में काफ़ी कमी होती है। आपको ध्यान रखना है दिष्ट धारा शंट जनरेटर का मुख्य दोष है भार के साथ टर्मिनल वोल्टता में काफ़ी कमी होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, कोरोना हानि किस पर निर्भर नहीं करती है? आपको बताना है कोरोना हानि जो कि निर्भर नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, कंडक्टर पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। मौसम की स्थिति, स्वच्छता तथा कंडक्टर की डुकता पर कोरोना हानि निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, 500 वोल्ट DC धारा स्रोत में एक 10 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो प्रतिरोध के माध्यम में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 5 एम्पियर, क्योंकि I बराबर होता है V/R। तो वोल्टेज का मान दे मिला है 50 वोल्टेज तथा R का मान दे रखा है 10 ओम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण रूप में एक कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल EMF 2 कुंडली भुजाओं के प्रेरित विद्युत वाहक बल का है। तो इसका राइट आंसर का उसके योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, विभक्त कला या फेज मोटर में आरंभिक कुंडली में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर का उच्च प्रतिरोध तथा निम्न रिएक्टेंस होता है। आपको ध्यान रखना, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न रिएक्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तत्व से होकर गुजरने वाली धारा उष्मा का मान क्या होता है? तो Q बराबर होता है I²RT। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Q बराबर I²RT होता है, आपको ध्यान रखना है। दिष्ट धारा DC मशीन में प्रतिगामी कुंडली के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा YB/YF। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीनर डायोड के कारण अत्यधिक डोपित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूनीकृत व्युत्क्रम भंजक वोल्टता जो कि अत्यधिक डोपित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, दिष्ट धारा मशीन में 6 पोल लेप कुंडली का प्रयोग किया गया, तो समांतर पथों की संख्या क्या होगी? तो लेप वाइंडिंग है तो इसमें समांतर पथों की संख्या कुंडली के पथों की संख्या के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4, 6 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रिस्टल डायोड को भी कहा जाता है। आपको बताएं क्रिस्टल डायोड को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3, PN संधि डायोड। क्रिस्टल डायोड को PN संधि डायोड भी कहा जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।